अस्सलाम वालेकुम यार फवाद, ये स्मार्ट ग्रिड्स के बारे में कुछ बताएं। स्मार्ट ग्रिड्स पे यूएस में तो लेजिस्लेशन भी शुरू हो गई है और वो बहुत ज़्यादा इसको प्रमोट कर रहे हैं, और बल्कि इन्वेस्टमेंट भी अब तो गवर्नमेंट की तरफ से उसमें आ रही है कि स्मार्ट ग्रिड्स की तरफ जाया जाए। तो स्मार्ट ग्रिड्स का कॉन्सेप्ट क्या है यार? भाई स्मार्ट ग्रिड उसे कहते हैं जहाँ पे आपकी गाड़ी, जो आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, हम्म। वो आपके ग्रिड के साथ इंटीग्रेटेड हो। जिसका मतलब है आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ी में एक बैटरी बैंक होता है। तो अगर छोटी आप एम जी जेड सी की बात करते हैं तो उसमें 44 किलोवाट आवर का बैंक होता है, जो बनता है आपकी। अगर आप लिथियम आयन के बैंक्स निकालें तो उसके 9 बैंक्स जितना वो होता है। 5 किलोवाट का एक लिथियम आयन का बैंक होता है, तो उसको अगर हम कंपेयर करें एम जी जेड सी के साथ, तो 9 बैटरी बैंक्स एक एम जी जेड सी में लगे हुए आते हैं, जो कि कंसिडरेबल साइज़ है। अगर आपके घर पे लोड शेडिंग हो जाए या आपके घर पे पावर फेलियर आ जाए किसी भी तूफान की वजह से, और आपका रनिंग लोड इमरजेंसी का 1 किलोवाट का हो, तो 44 घंटे का बैकअप आपको मिल जाता है। जिसका मतलब है कि पूरे 2 दिन लगातार आप उससे बैटरी बैंक से अपनी पावर ले सकते हैं। तो 44 किलोवाट, 44 किलोवाट आवर्स इज़ अ गुड बैंक, बहुत अच्छा बैंक होता है। और ये तो अभी छोटे बैंक की बात हो रही है। टेस्ला का जो लॉन्ग रेंज वाला मॉडल था, मॉडल एस का, वो इससे 3 से 4 गुना बड़ा होता था। एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं याद, बट वो इससे 3 से 4 गुना बड़ा होता था। तो ये बहुत बड़े बड़े बैटरी बैंक्स हैं जो आप लेके रोड्स पे घूम रहे होते हैं अपनी व्हीकल्स के अंदर। तो ये कॉन्सेप्ट है कि इसको इस्तेमाल किया जाए ग्रिड के ब्लैकआउट के स्टेज पे, कि अगर ग्रिड में ब्लैकआउट आ जाए तो ये बैटरी बैंक सपोर्ट करें ग्रिड को, और अपने लोकल एरिया में कुछ ना कुछ बैटरी से आप एनर्जी सेल कर सकें, ताकि जो पीक टाइम होता है, जैसे कैलिफोर्निया में भी पीक टाइम होता है, पाकिस्तान में भी पीक टाइम है, तो वहाँ पे भी ऑन पीक और ऑफ पीक का टाइम सेट किया हुआ है। तो टाइम ऑफ यूज़ उसको वो कहते हैं। तो उसके हिसाब से अगर आप ऑफ पीक टाइम पे नहीं सेल करेंगे और ऑन पीक टाइम पे सेल करेंगे, तो आप अपना रीबेट उससे ले सकते हैं, और अपने जो आपकी बिजली की कंजम्पशन है, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है, अपने बिल में रिडक्शन ला सकते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया कि आप अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल को यूज़ कर लें, ग्रिड में इस्तेमाल कर लें उसको स्टेबलाइज करने के लिए। अच्छा, एक और ये है कि जैसे अभी ग्रिड्स हैं उसमें तो जो अगर कोल और गैस से हम बिजली बना रहे हैं या फर्नेस ऑयल से बना रहे हैं तो वो एक कांस्टेंट जनरेटर की तरह बिजली बन रही होती है और ट्रांसमिशन लाइन से थ्रू हो रही होती है। और ऑन दी अदर एंड अगर हम उन इन्हीं ग्रिड्स के ऊपर हम रिन्यूएबल्स को ऐड करते हैं कि हमें सोलर से भी बिजली आ रही हो उन ग्रिड के ऊपर और विंड से भी बिजली आ रही हो, तो वो वेरी करती है। वो एक उतनी ही नहीं दे रही होती। जैसे 1 मेगावाट का प्लांट होगा तो हो सकता है शाम तक आते हुए तो वो कुछ 100-200 किलोवाट का रह जाए। और उसी तरह विंड के ऊपर, तो जो अभी पुराने ग्रिड्स हैं हमारे, उनमें ये कैपेसिटी नहीं होती कि जो वेरिएबल हम उनको बिजली सप्लाई कर रहे हैं तो वो उसको किस तरह ट्रीट करेंगे, और ये जो रिन्यूएबल्स को अगर उनमें ऐड कर दें तो उसको किस तरह ट्रीट करेंगे। तो उसके लिए भी वहाँ पे अगर बैटरी बैंक्स लगे हुए हों तो वो इस रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोर कर लें, और जब शाम में चाहिए हो या किसी भी वक्त चाहिए हो पीक आवर में तो उसको वहाँ से डिस्चार्ज कर दें। ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। प्लस इसमें एक और पॉइंट भी है कि जो आपकी स्मार्ट ग्रिड है उसमें अभी जो करंटली जो मॉनिटरिंग होती है वो हाउस होल्ड लेवल पे मॉनिटर होता है। जो आपकी सप्लाई कॉर्पोरेशन है उसके पास जो डेटा होता है वो पूरे घर का डेटा होता है। उसके बाद ये डेटा नहीं होता कि आपके घर के अंदर किस रूम के अंदर कौन सी अप्लायंस है और वो कितनी पावर ले रही है। क्योंकि जो मीटर लगाया हुआ होता है वो आपकी मेन घर की सोर्स पे लगाया हुआ होता है, जहाँ से आपको बिलिंग कर दी जाती है। तो वो जो मीटर होता है उसको कुछ पता नहीं लगता कि घर के अंदर कौन सी एफिशिएंट डिवाइसेज हैं और कौन सी इनएफिशिएंट डिवाइसेज हैं, और किस एरिया में कौन सी आइटम है जो ज़्यादा पावर ले रहा है। तो अगर हम इसको मॉनिटर करवा लें बिल्कुल सॉकेट लेवल पे, एक घर के अंदर फ़र्ज़ करें छोटा सा घर हो, फ़र्ज़ करें आप 3 बेडरूम का घर हो, सबब में टाउन हाउस हो, तो उसमें अगर 3 बेडरूम का घर है तो उसके अंदर आप समझ लें 15 सॉकेट होंगे, और या 20 सॉकेट होंगे जिस पे अप्लाइंसेस लगी हुई होंगी। तो अगर हम हर सॉकेट लेवल पे, हर स्विच बोर्ड लेवल पे उसको मॉनिटर कर सकें, तो उससे भी हमारे पास डेटा बढ़ जाता है, और डेटा ज़्यादा एक्यूरेट निकल आता है कि कौन सी डिवाइस कितनी कंजम्पशन कर रही है और कितनी इनएफिशिएंट है और कितनी एफिशिएंट है और क्या हम्म। उसकी कंजम्पशन हम्म। है। और हम उसको कैसे स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं और कैसे उसको रिड्यूस कर सकते हैं, ताकि हमारी जो कंजम्पशन है उसमें कमी आ जाए, स्ट्रीमलाइनिंग हो जाए। तो अभी जो मॉनिटरिंग हमारी होती है वो इस लेवल पे नहीं होती। प्लस अगर हम इस मॉनिटरिंग को साथ ही साथ कंट्रोल लेवल पे भी इसको हम एक्टिवेट करवा लें। मॉनिटरिंग तो होती है कि सिर्फ डेटा आपको आ रहा हो और आपको दिख रहा हो कि क्या कंजम्पशन है। हम्म। अगर हम उसको कंट्रोल भी कर सकें कि हम्म। डिपेंडिंग ऑन आर सोर्सेज, कि अगर ग्रिड के अंदर जितनी कैपेसिटी है, जो आप रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं, कि रिन्यूएबल एनर्जी की जो आउटपुट होता है वो फिक्स नहीं होता, वो वेरिएबल होता है। हम्म। अगर हवा ज़्यादा चलेगी तो विंडमिल्स की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, अगर क्लाउडी वेदर नहीं होगा तो सोलर की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, बट ऑन दी अदर हैंड अगर रेनी वेदर आ जाएगा तो सोलर की प्रोडक्शन गिर जाएगी। तो अगर हम सोर्स और सिंक को सिंक करवा दें, जिसका मतलब है कि जो हमारी प्रोडक्शन है जो रिन्यूएबल्स की, अगर हम उसको मैच करवा दें कंट्रोल करके आपके लोड के साथ, तो फिर एक हमने पूरा गेम चेंजर क्रिएट कर दिया। तो जिसका कैसे मतलब करेंगे? अगर
ये जो स्मार्ट ग्रिड का कॉन्सेप्ट है कि आपका कंट्रोल स्विच बोर्ड लेवल पे होगा, तो उसमें आप ऑटोमेटिक शट डाउन करवा सकते हैं किसी का भी किसी की भी अच्छा, डिवाइस का। बिल्कुल घर के अंदर से आपने इसी तरह का बंद करा दिया? बंद करवा सकते ये हैं, गलत क्योंकि बात है। नहीं, बट आपके पास ये फीचर है कि आप उसको ओवरराइड करवा दें, बट देन यू हैव टू पे अ प्रीमियम फॉर दैट। अगर आप चाहते हैं कि ग्रिड के अंदर 100 किलोवाट बन रहा है और आप सारों की कंजम्पशन मिलके 101 किलोवाट है, तो वो 1 किलोवाट से प्रोड्यूस नहीं हो सकती। ठीक है। तो अगर प्रोड्यूस नहीं हो सकती तो ग्रिड ब्लैकआउट पे चली जाएगी अगर आप सारी की सारी चीज़ें ऑन रखेंगे और बंद नहीं करेंगे। तो फिर किसी ना किसी की कोई ना कोई चीज़ तो बंद करवानी पड़ेगी। तो कुछ चीज़ें बंद हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि ग्रिड का कंट्रोल स्मार्ट लेवल पे आपके पास है। बट अगर कोई चाहता है कि उसकी कोई भी चीज़ बंद ना हो, तो ठीक है, वो फिर उस टाइम के लिए जब प्रोडक्शन कम हो रही है वो एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करेगा और उसकी चीज़ें बंद नहीं होगी। तो ये उसके पास पहले से ऑप्शन मौजूद होगा कि वो अपने ऐप में जाके अपना लेवल सेट कर ले कि वो कितनी पेमेंट देना चाहता है, वो एट पार लेवल पे पे करना ठीक है, चाहता है। अनइंटरप्टेबल चाहता है, वो मुझे ना कोई भी छेड़े, तो मैं एक्स्ट्रा पे भी कर दूंगा उसमें। बिल्कुल तो उसको एक प्रीमियम, वो एक जो डबल स्टार कंज्यूमर होता है वो उसमें आ जाए। बिल्कुल उस और टाइम के लिए जब प्रोडक्शन कम है तो उसको थोड़ा सा प्रीमियम लगेगा, क्योंकि वो चाह रहा है उसकी चीज़ें बंद ना हो, बट किसी ना किसी की कुछ ना कुछ चीज़ तो बंद करवानी पड़ेगी। प्लस इसी सिनेरियो में जो बैटरी बैंक्स का कॉन्सेप्ट है जो आपकी ईवीज़ के अंदर मौजूद है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर मौजूद है, वो एज अ बैकअप काम कर सकती हैं। और जिसकी इलेक्ट्रिक व्हीकल जितने यूनिट सेल कर रही होगी ग्रिड के अंदर, उसको उतना रीबेट मिल रहा होगा और उतनी सेलिंग की वजह से उसको जो उसका जो टैरिफ है वो भी वेरिएबल होगा। इसको ऐसे कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि फ़र्ज़ करें एक वक्त ऐसा है कि 150 किलोवाट की डिमांड है बट प्रोडक्शन 100 की है, तो अब 50 का गैप है, तो 50 को फुल करने के लिए आपको ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इस्तेमाल करनी पड़ेगी, तो प्रीमियम बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो जिसकी इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑटोमेटिकली पार्टिसिपेट करेगी इलेक्ट्रिसिटी सेल करने में, उसको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा होगा, उसको हो सकता है 50 रुपये का यूनिट मिल रहा हो उस वक्त। बट अगर एक ऐसा सिनेरियो है जहाँ पे 102 यूनिट की डिमांड है बट प्रोडक्शन 100 की है, तो सिर्फ 2 का गैप है, तो उस वक्त जिसकी गाड़ी पार्टिसिपेट करेगी तो उसे कम बेनिफिट मिल रहा होगा। बट ये सारा का सारा काम ऑटोमेटिकली हो सकता है, मैनुअली नहीं हो सकता। ऐसे नहीं हो सकता कि एक बंदा बैठा स्विच बोर्ड पे चीज़ें देख रहा हो और फिर वो मैनुअली मॉनिटर कर रहा हो और कंट्रोल, ऐसे नहीं हो वो तो सकता। नहीं हो सकता। वो पॉसिबल अच्छा नहीं अच्छा, है। ये जो बैटरी, जो गाड़ी की बैटरी आप यूज़ कर रहे हैं, ये इसी तरह ही है ना जैसे हमारे गीज़र लगे हुए हैं अभी? एक टैंक होता है नीचे हमारा घर पे पानी का, एक टैंक होता है हमारा ऊपर, और तीसरा हमारे पास एक बैकअप टैंक बन जाता है जो गीज़र होता है, जिसको हम यूज़ नहीं करते एज अ बैकअप टैंक, और वो हमारा बैकअप टैंक बन चुका होता है कि अगर पानी ऊपर वाले टैंक में ख़त्म भी हो जाएगा तो हमारे एक बैकअप टैंक इस रिजर्वायर से यहाँ से आके हमारी जो नल्स हैं उसमें पानी आ रहा होगा, जो कि जब आप गीज़र हटाएं तो आपको एहसास होता है कि ये वाकई एज अ रिजर्वायर काम बिल्कुल कर रहा था, बिल्कुल और वरना आप बोलते हैं कि ये तो सिर्फ गीज़र था। बिल्कुल तो उसी तरह ये जो गाड़ियाँ हैं ये आपका एक बैकअप बैटरी बैंक बन चुका होगा कि जब भी आपको लाइट ज़्यादा हो, कम चाहिए हो, किसी और को चाहिए हो, ग्रिड को चाहिए हो, तो वो गाड़ी कनेक्टेड हो घर से बिल्कुल और ऐसे वो ही आपकी इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे भेज दे और कमा के भी दे। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी तक आपने देखा है कि पावर वॉल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो कितना पॉपुलर रहा है, और पावर वॉल के अगेंस्ट हर मैन्युफैक्चरर ने अपना बैकअप सिस्टम एक प्रोड्यूस करा है। इवन दो फर्स्ट वर्ल्ड में भी बैकअप सिस्टम की एक इम्पोर्टेंस रही है, नहीं बहुत क्योंकि है, टाइफून्स ऐसी आ बात जाते नहीं हैं, है। हाँ सुनामीज आ हाँ, जाते हैं, स्टॉर्म्स, हरिकेन्स, अर्थक्वेक्स, हम्म, फायर, जंगलों को आग लग जाती है, तो इन बिल्कुल सारे सिनेरियोज में ग्रिड फेल कर जाती है। बिल्कुल। ग्रिड को कोई नहीं चला सकता अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, तो फिर एट द हाउस होल्ड लेवल आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? जेनसेट के लिए फ्यूल चाहिए होता है, अगर सुनामी या फ्लड आया हुआ है तो फिर आप फ्यूल की एक फ्यूल भी लिमिटेड कहाँ से सप्लाई है लेंगे? आपके पास। हाँ, वो भी कहाँ से अगर लेंगे? आपकी छत पे सोलर लगा हुआ है और आपके पास एक सफिशिएंट बैटरी बैंक है जो आपके रात के 12 घंटे निकाल देता है, तो आपको सिर्फ एक 24 घंटे का साइकिल चाहिए। अगले 24 घंटे से आपकी फिर साइकिल रिन्यू हो जाती है, क्योंकि सोलर से आप अपनी बैटरीज को फिर से चार्ज कर लेते हैं। तो आप एक महीना, 2 महीना, 4 महीने तक भी सर्वाइव कर सकते हैं एट योर इंडिविजुअल एंड, कि आप सर्वाइव कर लें, आपके पास ऐसी सोर्सेज मौजूद है जिससे आप अपनी बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो बैटरीज का है, अभी गाड़ियों का इस्तेमाल सही से हुआ नहीं है। ये जो स्मार्ट ग्रिड का कॉन्सेप्ट है ये अभी फुली डिप्लॉय नहीं हुआ, बट इस पर जो रिसर्च है मैसिव लेवल पे चल रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक मैसिव एनर्जी का सोर्स है, रिसोर्स है, जो हर बंदे ने ख़रीद के अपने पास रखा हुआ है घर पे, बट उसको इंटीग्रेट करवा ले घर के साथ। तो अभी इस पर रिसर्च भी जारी है और रेगुलेशन भी जारी है, और इस पर कोई अभी यूजेबल प्रोटोटाइप अभी लॉन्च नहीं हुई, क्योंकि आप ये भी चाहते हैं कि गाड़ी, रिवीजन और वो तो आपके घर को हाँ वो पूरा पावर लोड कर दे रही सकते हाँ, हैं, पूरा घर बट पावर दे अभी रही है। कोई थर्ड पार्टी कोई प्रोटोटाइप नहीं आई जो किसी की भी गाड़ी हो और किसी का भी हाउस होल्ड हो और आप उसको मैच करवा लें। अभी मैन्युफैक्चरर्स ने ही अपनी कैपेबिलिटीज़ को शोकेस किया है कि टेस्ला अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को शो कर लेता है और अपनी बैटरीज की कैपेसिटी को शो कर लेता है, बट अभी मैसिव लेवल पे अडॉप्शन भी नहीं आई और रेगुलेशन भी कोई ऐसी नहीं आई कि अगर आपकी गाड़ी पार्टिसिपेट करती है इन सेलिंग एनर्जी टू द ग्रिड तो उसको क्या बेनिफिट मिलता है, और उसको इतना बेनिफिट दें कि उसको फ़ायदा हो
और उसकी गाड़ी हर रोज़ पार्टिसिपेट करे, दिन में वो चार्ज हो जाए और शाम में इलेक्ट्रिक देखिए प्रैक्टिकली तो इट्स नॉट नेसेसरी ना कि वो गाड़ी हो, इट्स लाइक अ पावर बैंक। अब आपने घर पे पावर बैंक लगाया हुआ हो या आपके पास ईवी हो, आइदर वे ग्रिड को उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप गाड़ी के थ्रू बेच रहे हैं या पावर वॉल के थ्रू बेच रहे हैं। आप बेच रहे हैं और पीक आवर में बेच रहे हैं तो आपको इंसेंटिव मिलेगा। बिल्कुल, बट चक्कर ये है कि गाड़ी तो हर बंदे ने ली हुई है ना, हाँ। और इलेक्ट्रिक व्हीकल भी बहुत सारे लोगों ने ले लिया है। यूएस में जो अडॉप्शन आई वो बाकी पूरी दुनिया में कहीं नहीं आई। तो इस सिनेरियो में ये एक अनटैप्ड रिसोर्स है जिसकी कोशिश की जा रही है कि सारे को इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल। वो जो आपके वाली बात है कि पावर बैंक्स भी लोगों ने बहुत सारे लिए हैं, तो वो तो एक रिसोर्स अप्लाई हो गई है, बट ये एक अनटैप्ड रिसोर्स है जिसको अप्लाई करके एक मैसिव लेवल पे चेंज आ सकता है। बिल्कुल। मेरे ख्याल रैप अप करें इसको आज के लिए। बस रैप अप करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। थैंक यू।